पहले Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. नारे अगर आजादी के बाद तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। आजादी के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। बात तो सही है भाई अब मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में एक लाइन है, देखो सुनो, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो। ध्यान से सुनना, मुसलमानों की किताब में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाच करूं। रुको जरा, ठीक। अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख के तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। यह है। शाबाश बेटा। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंकें, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें, उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। लेकिन जो पानी का मामला है सर, पानी का मामला रोकना ठीक है सर, लेकिन हम उसको उतना नहीं रोक पाएंगे। 4 दिन 1 महीना रोक सकते हैं, लेकिन अगर रुकेगा पानी तो हमारे लोगों को नुकसान होगा, और जब उसे छोड़ेंगे तो सैकड़ों किलोमीटर हमारे देश के लोग उससे नुकसान होंगे पहले, फिर उसके बाद पाकिस्तान को नुकसान होगा। उसके लिए कोई तैयारी करनी पड़ेगी। यह 20 साल का लिए मामला है। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे, और ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। दोनों एक जैसे ही खूबसूरत हैं, और जब मैं नीचे गिरा था तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने देश भारत में हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क एक जैसे ही लगे थे मुझे, सारे लोग भी मुझे एक जैसे ही लगे थे। उसके बाद फिर मुझे चोट लगी थी काफ़ी गहरी, और मैं हिल नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की ये जानने के लिए मैं कि कौन से मुल्क में हूँ। तो फिर जब मुझे लगा कि मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफ़ी ऊंचा था और वो चाहते थे कि वो मुझे पकड़ ले। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। एक पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। और उसके बाद इस इलाके जहाँ पे मैं हूँ, मैं तब से यहाँ पे हूँ आपकी खातिरदारी के साथ। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स and very chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए, पर मुझे सिर्फ ये पता है कि अमन होना चाहिए। And I see no reason for us to continue with any kind of hostilities. मैं ये चाहता हूँ कि अमन रहे हमारे देश में और हम अमन में रह सकते हैं। मुसलमान खाना में पेशाब मिला देता है, सही बात है। हम मुसलमान को नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई मुसलमान तो इतने अच्छे होते हैं कि भाई 5 वक्त का नमाज करता है। भाई पेशाब करने के बाद तो लोग अपना सामान भी धोते हैं, समझे कि नहीं।
तो समझ रहे हो कि कितने पाक साफ रहते हैं। पाक साफ रहते हैं भाई, वो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। महात्मा गांधी लंदन से पढ़कर आए थे, मोदी जी ट्रेन में चाय बेच कर आए हैं। सुनो ध्यान से, महात्मा गांधी ने व्यापारी नहीं करी है, महात्मा गांधी लॉयर थे। अच्छा, मोदी जी लॉयर हैं। महात्मा गांधी उस टाइम पर वो कपड़ा छोड़ दिया अपना, उनके बाप के पास हैसियत थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग आदमी थे। जब लंदन जाके वकालत कर सकते हो तो देश में कोट पैंट पहन के भी घूम सकते हैं। बात तो सही है। देश में बड़ी बड़ी सर्विस कर सकते थे, मगर उस व्यक्ति ने देश की दुर्दशा देखी, कहता जिस देश में देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं, मेरे पे कपड़ा पहनना हराम। शाबाश। ठीक, महात्मा गांधी वो थे। उसका कंपैरिजन तुम उस व्यक्ति से कर रहे हो जो 10 लाख का सूट पहन के घूम रहा है। मोदी की मतलब महात्मा गांधी का कंपैरिजन मोदी से करोगे तुम? मोदी और महात्मा गांधी में जमीन आसमान का फर्क है। अरे अल्लाह के सिवा किसी से डरा है मुसलमान? और किसी में औकात है कि मुसलमान को डरा दे? चाहे खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो या कारगिल का मैदान हो, मुसलमान कहीं डरा है? पागल हो गए काई सब, छपरी है काई सब, मतलब उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। अरे मुसलमान किसी से डरने वाला है? किसी की बात की बकौती है? मोदी जी का कोई काम तो आपको पसंद होगा? कोई काम हमको नहीं पसंद है। क्या किया उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, जिन्होंने नहीं दिया। आप कह रहे मोदी जी, अरे मोदी जी वही व्यक्ति है जिसने कफन पे टैक्स लगा दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किलो राशन तो मिलता है ना आपको? हम देते हैं मोदी जी को, अगर उनकी औकात है ना तो 5 किलो राशन में 1 महीना खा के दिखाए, हम मान लेंगे कि प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे पूजनीय व्यक्ति है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिहार में बना है, एक बार बिहार में मौका दीजिए, देश को करे मौका जितना दिए तो देश बर्बाद हो गया, देश के युवा बर्बाद हो गए। आज भी लाठी खा रहे हैं, अब बिहार में मौका दे के बिहार को बर्बाद कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे बिहार में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी चल रही है। आज वो लोग डबल इंजन की सरकार बना के बैठे, लेकिन बिहार में रोजगार के नाम पे ना हमेशा बीपीएससी गर्दनी बाग में जाके देखेगा तो स्टूडेंटों पे लाठी चल रही है। इसलिए हम लोग बीजेपी को मौका कहते हैं अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना? अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। गजब बेइज्जती है। बंदा प्रधानमंत्री नहीं हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। भाई साहब ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं, तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे। बात तो सही है। जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मूतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अगर मुसलमान इस लड़ाई में अगुवाई कर देता है, अगर मुसलमान इस लड़ाई को लंबी खींच देता है, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे इस लड़ाई को आगे ले जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर इस देश की और पूरी दुनिया की जितनी बहादुर कौमें हैं वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाएंगी।